इस समीकरणों को हमने बड़े अच्छे ढंग से समझाया है, लेकिन इस प्रश्न में हम समीकरणों को दूसरी तरह से करेंगे, जो बेसिकली आपको जो है बड़ी क्लासों में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 4 बातें आपको सिखाऊंगा, वो बातें सीखनी है। वो 4 बातें क्या है? देखो, पहली बात ये है कि जो बराबर के इस तरफ प्लस है, ठीक है, प्लस वाली संख्या को जब हम इधर भेजते हैं तो वो माइनस हो जाती है। ये रटना आपको। प्लस वाली संख्या को उठा के जब हम इधर पटकेंगे, बराबर के उस तरफ पटकेंगे, तो वो माइनस हो जाएगा। ये बात अपने दिमाग में फिट कर देनी है। दूसरी चीज़ क्या है? अगर कोई माइनस की संख्या है ना, तो बराबर के इस तरफ हम उसको ले जाएंगे तो वो कैसी हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, यानी उल्टी हो जाती है। प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। तीसरी बात है कि अगर कोई संख्या गुणे में है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है 3p, इसका मतलब ये दोनों गुणे में है ना। तो जो संख्या गुणे में होगी वो बराबर के इस तरफ किस में आ जाएगी? भाग में आ जाएगी। गुणे में है तो बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो वो भाग में आ जाएगी। भाग का मतलब होता है बट्टा। क्या होता है? बट्टा। जैसे ये 3p गुणे में है हमें, और यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो इस 3 को उठाकर मुझे इस तरफ पटकना है, तो ये 3 किस में है? गुणे में है, तो इस तरफ भाग में आ जाएगा। तो ये 3 मैंने हटाया तो ये p बचा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? 2 है, तो ये 3 गुणे में था तो अब भाग में आ जाएगा। भाग का मतलब है बट्टा, यानी ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर है तो वो नीचे आ जाता है, यानी बट्टा 3 आ जाता है। ये ध्यान रखना आप। और मान लो कोई संख्या बट्टे में है, किस में है? भाग में है, ठीक है, तो वो इस तरफ आके किस में हो जाएगी? गुणे में हो जाएगी। अब ये 4 बातें आपको याद करनी हैं और ये प्रश्न आपका चुटकियों में हो जाएगा। पहली बात क्या है? पहली बात है, अगर प्लस की है तो जब हम उसको उठा के इधर पटकेंगे तो माइनस की हो जाएगी। माइनस की संख्या है, बराबर के इस तरफ पटकेंगे प्लस हो जाएगी। गुणे में है, बराबर के इस तरफ पटकेंगे भाग हो जाएंगी। और भाग में है, बराबर के इस तरफ पटकेंगे तो गुणे में हो जाएगी। अब देखो, इस प्रश्न को हम करेंगे बड़े अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न जो है वो क्या है? 10 इंटू पी, यहाँ कोई निशान नहीं, मतलब इंटू, तो 10 इंटू पी बराबर 100। तो मुझे यहाँ पर p को तो इधर ही रखना है, क्योंकि मुझे p का मान ज्ञात करना है। समीकरण को हल करने का मतलब है इस p की क्या वैल्यू आएगी, क्या मान आएगा, है ना। तो ये गुणे में है, मुझे इसको उठाकर इस तरफ पटकना है। तो ये गुणे में है, तो मैंने कहा गुणे में है तो किस में आ जाएगी? भाग में। भाग का मतलब क्या है? बट्टे में, यानी ये 10 जो है वो इसके नीचे बट्टे में आ जाएगा। समझ गया? तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा भाई, मुझे इसको तो हटाना है, तो 10 लिखना है नहीं, इस 10 को मैंने उठा दिया, तो बचा क्या? p, और इस तरफ क्या बचा? 100, है ना। अब ये 10p जब इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, यानी ये इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 10, यानी अब 100 में 10 का भाग देना है। सीधा भाग बता रहा हूँ, 1 0 से 1 0 काट दो, तो p मेरे पास कितना बचा? 10 बचा। देखो कितना आसान हो गया, है ना। नहीं तो इसको कैसे करना पड़ता? इसको ऐसे करना पड़ता, 10p बराबर 100, तो यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 का भाग दो, यहाँ भी 10 का भाग दो, तो ये 10 तो पूरा हट जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा? 10 बचेगा। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से करो, है ना। अब जैसे ये वाला प्रश्न है, तो इसमें देखो गुणे में भी है और प्लस में भी है। तो जब भी गुणे में भी दी हुई हो और प्लस में भी दी हुई हो, तो सबसे पहले प्लस को हटाओ, है ना, यानी इसको इधर भेजो, यानी इस पूरे को मैं इधर भेजूंगा। ये निशान आपको नहीं बनाने, ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, है ना। तो अब क्या हुआ देखो, हमारे पास प्रश्न है 10p प्लस 10 इक्वल टू 100, ये प्रश्न है ना। अब मुझे सबसे पहले इसको उठा के उधर ले जाना है, तो इसको गायब कर दो। अब बचा क्या? 10p, ये तो गायब हो गया, तो अब यहाँ क्या बचा? बराबर 100। गायब हो गया मतलब इसको मैंने यहाँ से उठा दिया। किसको उठा दिया? 10 को, और 10 किस में था? प्लस में था, तो वो प्लस अब यहाँ से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। मैंने कहा था प्लस का है तो उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस का 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 10 हो जाएगा। देखो 100 के उस तरफ जाएगा, हो 100 के इस तरफ नहीं है ना, 100 के उस तरफ, यानी इधर आएगा। समझ गए ना। तो अब क्या हुआ देखो, ये 10p का 10p ही है, पहले इसको सरल कर दो, तो 100 में से 10 गया, कितना बचा? 90। अब ये 10, इसको भी मुझे हटाना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर केवल p को रखना है और किसी को नहीं रखना है ना। तो ये किस में है भैया? ये गुणे में है,
तो जब ये उधर जाएगा 90 के इधर, है ना, तो अब वो गुणे से किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। भाग यानी बट्टे में, मैंने कहा गुणे में है तो इधर किस में आ जाता है, भाग में। भाग का मतलब क्या, बट्टा। तो ये इसके 90 के नीचे आ जाएगा, यानी p बराबर 90/10। ये 0 से 0 हट जाएगा। 9/1 का मतलब होता है 9, याद रखना। तो p बराबर कितना आया, 9। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से अगर हम प्रश्नों को करेंगे तो हमारा उत्तर जल्दी आ जाएगा, है ना। अब ये वाला देखो, p/4 बराबर 5। तो यहाँ पर मुझे p को रखना है, इस 4 को हटाना है, और 4 किस में है, भाग में है, बट्टे के नीचे, इसका मतलब ये भाग में। तो ये भाग में है तो उस तरफ जाएगा। ये 4 जो है जब उस तरफ जाएगा तो वो किस में जाएगा, गुणे में जाएगा, है ना। यानी ये 5 के साथ गुणा हो जाएगा। ये निशान सब आपको नहीं बनाने, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं, है ना। तो p/4 में ये 4 उस तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। तो ये हो गया p बराबर 5 × 4। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20। अब देखो डी वाला प्रश्न, इसमें क्या हुआ है, -p/3 बराबर 5। मुझे तो p ही लाना है, -p भी नहीं लाना है। तो अब क्या करो, सबसे पहले इस 3 को उधर भेजो। 3 किस में है, भाग में है, तो उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। चलो, तो ये माइनस का p तो यहीं पर है अभी, है ना। तो माइनस का p हो गया, और ये हो गया 5 × 3। ये भाग में था तो उधर गुणे में आ गया। अच्छा, पहले गुणे करो, तो -p बराबर 15, 5×3 = 15। अब ये -p का मतलब क्या होता है, -p का मतलब होता है -1 × p। समझ गए आप। हाँ, तो अब क्या हुआ, इस -1 को भी हमें उधर भेजना है। देखो समझा रहा हूँ, उस चीज़ को समझना आप। इंटू में है तो उधर किस में आएगी, बट्टे में, ठीक है। तो जब ये बट्टे में जाएगा यानी 15/-1, और 15/-1 का मतलब होता है -15, है ना। तो आप सीधा क्या करो, p इधर रखो और इस माइनस को उधर भेज दो, तो ये हो गया -15। सीधा कर लो, है ना, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब इधर देखो ये वाला प्रश्न। अब अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो यहाँ पर जो ये p है वो 3 से तो गुणे में है और 4 से भाग में है। तो पहले इस बट्टे वाले को भेज दो उधर, फिर इसको भेजेंगे। तो पहले इस 4 को इधर भेजेंगे तो ये बट्टे में है यानी भाग में है, तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन है, 6, तो ये 6 से गुणे में आ जाएगा, यानी यहाँ पर है 3p और 6। इसको तो मुझे यहाँ से हटा के उधर भेजना है ना। तो ये 4 हट के उधर चला जाएगा, लेकिन अब की 4 किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। तो पहले बच्चों हमें गुणा करना है, फिर इसका इलाज करना है। तो यहाँ पर है 3p और 6 चौक 24, है ना। अब ये 3 यहाँ किस में है, गुणे में है ना। तो गुणे में है तो इसको किस में भेजो, भाग में भेजो। भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। तो अब ये 3 यहाँ से उठकर उधर चला जाएगा। ये निशान आपको नहीं बनाने हैं, ये समझाने के लिए। ये 3 यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, p, और यहाँ क्या है 24। ये हट के उधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में। भाग का मतलब क्या, बट्टा, तो ये आएगा बट्टा 3। इसका मतलब क्या है, 24 में 3 का भाग देना। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो ये भाग गया आपके 8 बार। तो p का जो उत्तर आएगा वो आएगा 8, है ना। अच्छा, आप देखो इसको करते हैं। ये है 3 × s बराबर -9। तो ये गुणे में है, मुझे इधर भेजना है। मुझे इस तरफ केवल s को रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। तो s यहीं रहेगा, -9 भी यहीं रहेगा। जाएगा कौन, 3 उधर जाएगा। तो ये गुणे में है, भाग में जाएगा। भाग का मतलब बट्टा होता है। अब 9 में 3 का भाग देंगे तो भाग देने पर ये माइनस का तो माइनस ही होगा, भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ये आपका उत्तर। अब जी वाला देखो इसमें भी प्लस का 12 आ गया। तो पहले इसको उधर भेजना, फिर इस 3 को उधर भेजना, है ना। उधर भेजते समय क्या करना है पता है ना, प्लस में है तो वो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जब इस प्लस वाले 12 को उधर भेजूँगा तो वो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये है 3s बराबर 0। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे तो इसको हटाना है, इसलिए अब कौन कौन बचा, 3s बराबर 0 बचा। अब ये 0 के उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 12 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 12। अब बेटा देखो 0 में से 12 गया तो वही आ जाएगा, है ना। तो ये है 3s बराबर -12, है ना। 0 में से -12 जाएगा तो -12 ही आएगा। अब ये 3 गुणे में है तो गुणे में है तो उधर भेजना है, उधर भेजेंगे तो वो बट्टे में आ जाएगा, है ना।
तो यहाँ पर देखो 3 को तो उधर भेजना है, तो 3 को लिखना नहीं, अब s बराबर -12, ये 3 उधर जाएगा, तो अब गुणे में है, भाग में आ जाएगा, भाग मतलब बट्टे में आ जाएगा। 12 में जब मैं 3 का भाग दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 4 आएगा, लेकिन ये माइनस का यहाँ पर है तो माइनस में आएगा, माइनस का 4 है ना। अब ये वाला देखो, ये अब गुणे में है, मुझे तो s को इधर रखना है, तो ये 3 उधर जाएगा है ना, तो ये गुणे में है तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा, भाग का मतलब बट्टा, यानी 0/3, 0/3 का मतलब 0 ही होता है, ध्यान रखना, यानी उत्तर कितना आया, 0 आया। ये वाला देखो 2 × Q बराबर 6, इंटू में है, उधर भेजेंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो Q बराबर 6, ये इंटू में है, उधर जाएगा बट्टे में आ जाएगा, भाग देंगे, उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखो J में क्या करना है, ये माइनस का, यानी सबसे पहले हमें इसको, इस वाले को उधर भेजना है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2Q बराबर 0, ये तो उधर जाएगा। अब देखो ये माइनस का है, तो माइनस का उधर जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है, तो ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। 0 में 6 जोड़ो कितना होता है, 6 ही होता है, तो ये बचा 2Q बराबर 6 है ना। अब देखो ये गुणे में है, किस में है, गुणे में है, तो गुणे में उधर जाएगा तो किस में आएगा, बट्टे में आएगा, तो मुझे किसको भेजना है, 2 को, है ना। तो मैं भेजना किसको है, 2 को भेजना है ना, तो किस में आएगा, बट्टे में, क्योंकि गुणे में है, गुणे में है तो इधर बट्टे में आएगा, ठीक है। अब भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ये वाला देखो, इस +6 को मुझे उधर भेजना है, ये निशान आपको नहीं बनाने हैं, ये समझाने के लिए है ना। तो यहाँ क्या बचा, 2Q बराबर 0, ये प्लस का 6 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 6, 0 में से -6 गया तो -6 ही बचा, यानी 0 में से जो जाता है वही आ जाता है। अब ये गुणे में है, इधर भाग में आएगा, तो Q बराबर -6/3, अब भाग देंगे तो 6 में 3 का भाग दो, कितना आएगा, 2, तो ये आया 2, लेकिन ये माइनस का है तो ये भी माइनस का आएगा, है ना। अब इसको करते हैं, ये प्लस का 6 है, पहले उधर भेजो इसको, तो ये हो गया 2Q बराबर 12, ये दोनों तो अपनी जगह पर है, ये उधर जाएगा तो प्लस का 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 6, ये हो गया 2Q बराबर, पहले ये घटाओ, 12 में से 6 गए, प्लस के 6 बचे। अब ये गुणे में है, बट्टे में आएगा, Q बराबर 6, गुणे में है, बट्टे में आएगा, भाग देंगे